नीचे तक पहुंचने के लिए मैं पैराशूट के जरिए कूदने वाला हूं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर लैंड करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और मैं सामान्य से ज्यादा तेजी से नीचे आऊंगा। मुझे किसी तरह की चोट ना लगे, इसीलिए मैं पानी में लैंड करने की कोशिश करूंगा। मुझे वहां नीचे कुछ अल्पाइन झीलें दिख रही हैं और मैं उनमें से किसी एक में उतरने वाला हूं। इतनी ऊंचाई से मैंने आज तक शायद ही कभी इतनी तेज लैंडिंग की होगी, और मैं जानता हूं कि इस तरह पानी में कूदना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने ऐसा सिर्फ दूसरी बार किया है। क्षितिज का सही अंदाजा नहीं मिलता, और वहां पर क्या है इसका अंदाजा भी तभी मिल पाता है जब आप बहुत ध्यान से देखें। कई बार लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जल्द पहाड़ों से नीचे उतरना होगा, मगर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं सही दिशा में नीचे उतरूं। और मुझे अब पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा हूं, पर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर एक नौजवान गर्ल स्काउट हाल ही में आई थी और वो अपना रास्ता भटक गई, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक भटकती रही। वो गर्ल स्काउट सिर्फ 15 साल की थी और वो यहीं आसपास मिली थी। वो बेहद ठंडे मौसम में गिरे हुए पेड़ के तनों को पार करें तो हमेशा दूसरी तरफ देख कर ही पार करें। लगता है कि मुझे अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। गर्मी बढ़ रही है और मुझे पानी चाहिए। आज से करीब 5 साल पहले एक अकेला हाइकर यहाँ आकर भटक गया था। 9 दिनों तक एक खोजी दस्ता उसे ढूंढता रहा। खाली पड़ी है और अभी मुझे पानी की सख्त जरूरत है, तो मैं यहाँ का पानी पी सकता हूँ और गर्मी से आराम भी मिलेगा। चलो। पानी बहुत ठंडा है और मुझे लगता है कि पास जाकर देखना चाहिए कि रात बिताने के लिए वो जगह अच्छी है या नहीं। और जब शेल्टर की बात आती है तो कुछ बनाने में कई घंटे वेस्ट करने से अच्छा है वो यूज कीजिए जो आपको नेचुरली मिल जाए। और मुझे लगता है ये काम की जगह है। मतलब 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब ये मेरे अंदाजे से पूर्व पश्चिम की रेखा और है। ये अंगूर और ये बेलें खाने लायक भी हैं। आप इनकी पत्तियां भी खा सकते हैं। ओह, इनमें काफी पोषक तत्व होते हैं। जगह पर भटक गए हों और आपके पास पानी रखने के लिए कोई कप वगैरह ना हो, तब भी आप पाइन की पत्तियों से प्यास बुझा सकते हैं। लिवर बहुत अच्छा सर्वाइवल फूड है। इसमें बहुत आयरन होता है, इसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एंड आई रियली लव इट। यम्मी है। इट्स नाइस। थोड़ी सख्त है क्योंकि लिजर्ड की स्किन थिक थी। जंगल आपको बहुत बुरी तरह से थका सकता है, इसीलिए जब भी रेस्ट करने का मौका मिले तो रेस्ट कर लीजिए। अगर आपको जंगल में रहना हो तो एक बात की आदत डालनी होगी, और वो है कि आपके बूट्स और फीट हमेशा गीले रहेंगे। और अगर आपके बूट्स में जंगल बूट्स की तरह होल्स ना हो तो आपको इम्प्रोवाइज कर। यही वजह है कि इस तरह से आग जलाना जंगल में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें थोड़ी सी फूंक मारने से ये आग अच्छी तरह जल जाएगी और इसमें मैं लिजर्ड को कुक कर पाऊंगा। एनर्जी मिल सके। गाइस, कैमरामैन सीधी धुआं निकल रहा है। मैं इसे सीधे इस छाल पर डालने वाला हूँ। भी है। और तभी मेरी किस्मत अचानक पलट गई। वो देखो, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। आज से करीब 5 साल पहले एक अकेला हाइकर यहाँ आकर भटक गया था। 9 दिनों तक एक खोजी दस्ता उसे ढूंढता रहा, मगर वो नहीं मिला। पता नहीं वहां पहुंचकर क्या करूंगा, पर फिलहाल किसी तरह वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपने हाथों को शोल्डर की हाइट या उससे नीचे रखता हूं तो उनमें से ब्लड ड्रेन नहीं होता और मेरे मसल्स थोड़े कम थकते हैं, और मुझे यही चाहिए। अगर मैं हाथों को ऊपर रखता हूं ऐसे तो थकावट ज्यादा होती है।
नीचे नहीं देखना चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपके हाथों